मैं हूं मीरा रावत उत्तराखंड मीडिया से। तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। तो यहां पर चुनाव प्रचार भी तेज होता जा रहा है और अब बड़े बड़े नेताओं की जनसभाएं और रैलियां यहां पर हो रही हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी की 2 बड़ी जनसभाएं उत्तराखंड में हो गई हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह और जनरल वीके सिंह की रैलियां भी यहाँ पर हुई हैं। उन्होंने जनसभा में अपनी उपलब्धियों को तो रखा ही, साथ ही जनता से वोट देने की अपील भी की है अपनी पार्टी के पक्ष में। तो ये कहना जा रहा था कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं आया है। तो आज प्रियंका गांधी ने रामनगर और रुद्रपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। रामनगर में उन्होंने गणेश गोदयाल के समर्थन में लोगों से वोट देने की अपील की और इस दौरान उन्होंने अग्निवीर अंकिता भंडारी सहित कई मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा। उत्तराखंड से मेरे परिवार का एक पुराना रिश्ता है और जिस जगह बचपन की जो मीठी मीठी यादें होती हैं वहाँ से खास रिश्ता हमेशा होता है। आपको मालूम होगा कि मेरे पिताजी भी देहरादून में पढ़े, मेरे भाई साहब भी देहरादून में पढ़े, मेरे बेटे भी देहरादून में पढ़े 5 साल और मैं भी 2 सालों के लिए देहरादून में पढ़ी और काफ़ी आपके प्रदेश में घूमने का भी मौका मिला। यहाँ रामनगर के साथ तो एक बहुत ख़ास रिश्ता है। बहुत छुट्टियाँ हमने यहाँ मनाई। पास में कॉर्बेट पार्क है, आप तो जानते ही होंगे, सब यहीं के हैं। मुझे तो जब मौका मिलता था, बच्चों की 2 दिन की छुट्टी होती थी, तो रात की जो पुरानी दिल्ली वाली ट्रेन है, जो स्टेशन से, पुरानी दिल्ली के स्टेशन से जो चलती है 10 बजे, उसमें बिठा के दोनों बच्चों को सीधे यहाँ आ जाती थी। आज यहाँ आ रही थी तो दिल खुश हो रहा था बस ये सोच के कि मैं रामनगर आ रही हूँ। इन्होंने अपने भाषण में OROP की बात की, सैनिकों की बात की, आपको बधाई दी कि आपके प्रदेश ने इतने सारे सैनिक सरहद पे भेजे। भाषण की बात है। अग्निवीर कौन लाया और क्यों लाया? क्यों लाए? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा में नौजवान बच्चे दौड़ लगाते हैं, वर्जिश करते हैं, परिश्रम करते हैं सेना में जाने के लिए। दिल में देशभक्ति की भावना होती है, दिल में ये भावना होती है कि हम करके कुछ दिखाएंगे अपने देश के लिए, हम अपनी देश की सीमा पे खड़े होकर उसकी रक्षा करेंगे। मोदी जी ने तय किया कि अग्निवीर जैसी योजना आएगी, सेना में भर्ती 4 सालों की होगी। जितने भी नौजवान हैं हर प्रदेश में जो तैयारी कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि हम सरहद पे जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, हमें स्थिर रोजगार मिलेगा, हम अपने माता पिता की देखभाल करेंगे, जब तक बुढ़े होंगे, जब तक बुजुर्ग हो जाएंगे, तब तक हम उनकी देखभाल कर पाएंगे। सबकी आशाएं टूटी कि नहीं टूटी? तो सच्चाई क्या है? सच्चाई मोदी जी का राजनीतिक भाषण है जिसमें वो जवानों की बात करते हैं, OROP की बात करते हैं कि उनके कार्यों में है। जब वो अग्निवीर लाते हैं, जब नौजवानों की आशाएं तोड़ते हैं, तो ये सच्चाई है कि नहीं? इसी तरह से सालों से किसका राज है? कितना दोष देते रहेंगे कांग्रेस पार्टी को? 10 सालों से तो कांग्रेस पार्टी का राज नहीं है ना, 10 सालों से इन्हीं की पूर्ण सत्ता है, पूर्ण बहुमत रही है। कहते हैं 400 पार और बहुमत चाहते हैं और सत्ता चाहते हैं। 10 सालों में इन्होंने क्या किया है? कहते हैं 75 सालों में कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो यहाँ उत्तराखंड का इतना हुनर कहाँ से आया? IIT, IIM पूरे देश भर में कहाँ से आए? एम्स कहाँ से आए? ये जो चंद्रयान चंद्रमा पे जाता है, इसका सारा रिसर्च, ये सब जब अगर पंडित नेहरू जी ने 1950 के बाद नहीं लगाया होता तो ये हो सकता था, ये मुमकिन होता आज? तो सच्चाई क्या है? आज इतनी महंगाई है, मेरी बहनें बैठी हैं, आपके सामने कहते हैं कि सिलेंडर का दाम घटाएंगे।
अरे पिछले इतने सालों से 1200 तो था ना, था कि नहीं था? किसका राज था? बीजेपी का था? मोदी जी का था? तो पहले कम क्यों नहीं किया? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। जॉब कैलेंडर से इधर उधर जिसने किया उसके साथ सख्ती से कार्रवाई होगी। क्या आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 30 लाख खाली पद पड़े हैं सरकार में, केंद्र सरकार में 30 लाख खाली पद है मोदी जी के सरकार में जो भरे नहीं गए हैं। और कांग्रेस कह रही है कि सरकार बनते ही ये 30 लाख पद भरे जाएंगे, आपको रोजगार दिए जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस कह रही है कि 5000 करोड़ का एक फंड होगा कि आप नौजवान यहां बैठे हैं, कल आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एक स्टार्टअप छोटा करना चाहते हैं, तो ये फंड आपकी मदद करेगा। इससे आपका भविष्य पूरा नहीं हो रहा है। जाग जाओ, जाग जाओ। आज अगर बदलाव नहीं लाओगे, अगर सही नेता को नहीं पहचानोगे, अगर सही तरह की राजनीति को जबरदस्ती इस देश में नहीं लाओगे और बदलाव नहीं लाओगे, तो आपका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। आपने सही कहा, आपने सही कहा। आप मुझे बताइए, नारी शक्ति की बात कौन करता है? कौन करता है? मोदी जी करते हैं। पहले तो आरक्षण लाए, उन्होंने बोला बहुत धूमधाम से आरक्षण पास हुआ, देश भर से महिलाओं को इकट्ठा करके माले पहनाए मोदी जी को। पता चला वो आरक्षण तो 5-6 सालों के लिए लागू ही नहीं होगा, तो पास किस लिए किया भैया? सत्ता में हो ना, फिर आप हर मंच पे जाके बोलते हो नारी शक्ति, बोलते हो। अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ? जिन्होंने उसका शोषण किया, जिन्होंने उनकी हत्या की, उनको संरक्षण कौन दे रहा है? मोदी जी बताएं। मोदी जी जब उत्तराखंड में आएंगे, जब मंच पे खड़े होंगे, तो पब्लिक मोदी जी से पूछे कौन संरक्षण दे रहा है। मोदी जी से पूछे कि जब हाथरस में वो कांड हुआ था, जब उस महिला को जलाया गया था बीच रात में, तो जिसने जलाया उनको संरक्षण किसने दिया? हम चाहते पूरे देश में इस तरह की स्कीम आए। कांग्रेस पार्टी कह रही है हम लाएंगे, और हम कह रहे हैं कि स्वास्थ्य की सुविधाएं हम एक एक जिले में, एक एक गांव में लाना चाहते हैं। हमने ये काम कई जगह करके दिखाया है। ऐसे करो, मेरा भाषण आप दे दो। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अब मोदी जी कहते हैं कि सब भ्रष्ट हैं, सिर्फ वही पाक हैं, कहते हैं कि नहीं? और अपने मुंह मियां मिट्ठू खुद की तारीफ खुद करते हैं कि भाई मैं ही एक ईमानदार हूं इस पूरे देश में, बाकी सब चोर हैं। 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, हाँ? बाकी जितने मुख्यमंत्री उनके नहीं है उन पे केस डाल दिए। मेरे भाई का घर ले लिया, ये पता नहीं क्या क्या कर दिया, कैसे कैसे केस, कहीं सूरत में केस है तो कहीं बिहार में केस है तो कहीं और केस, ताकि वो दौड़ते रहे एक जगह से दूसरी कचहरी में। ठीक है, सारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर लिया, सारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर लिया कि भाई इस पे दबाव डालो, इसको भाजपा में ले आओ, उस पे दबाव डालो, उसकी सरकार तोड़ दो। हिमाचल में पैसे दे दिए विधायकों की, तुम इधर से उधर हो जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ। और ये काम सरकारों को तोड़ने का, लोगों को भ्रष्ट कहने का, एजेंसियां भेजने का, ये काम करते जा रहे हैं दिन भर। बहुत व्यस्त हैं इस काम में, इतने व्यस्त हैं कि आपके रोजगार के बारे में भूल गए हैं, कि महंगाई के बारे में भूल गए हैं। और फिर सच्चाई सुनिए, सच्चाई सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि ये जो चंदा ले रहे हैं इसका खुलासा करिए।
खुलासा किया, क्या पता चला? जो पुल बनाया था गुजरात में जो गिर गया, उसका चंदा खा गए। जो वैक्सीन लगी थी आपको कोविड में, उसका, जोर से बोलो, अब ऐसे अनगिनत चीजें हैं उसमें। किसी को ये ठेका दिया, चंदा लिया, किसी को पे एजेंसी डाल दी, उससे चंदा ले लिया कि भैया आप रिहा हो गए हो, तुम एजेंसी तुम्हें छोड़ दे। आपके लिए शिक्षा की सुविधाएं, आपके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं, कि आप गर्व से कह सकते हैं कि मैंने ये सरकार चुनी, ये मेरी सरकार है। अब बहुत लंबा हो गया मेरा भाषण, आपने खूब उसमें अपने मुद्दे डाले, तो मैं आज्ञा चाहती हूं, जब आप वोट डालने जाएंगे और किसी का मत सोचिए, और किसी का मत सोचिए, ना मोदी जी का ना किसी और का, अपना सोचिए, अपनी सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। और अपने भविष्य को बनाने के लिए एक ही सरकार आ सकती है, कांग्रेस की सरकार। आप सब ने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ कहिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।